अच्छा वो मॉम ने रूम रेडी करा दिया था। अब देखो कैसे मैं तुम्हें 2-3 दिन के अंदर ठीक कर दूंगी। You comfortable? बहुत थक गई हूँ सिमी। अगर तुम वहां जम्मू में नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी यहाँ अमृतसर नहीं आ पाता। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बस बहुत हो गया। तुम्हें मैंने मना किया था ना थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो तुम्हारे छोटे छोटे थैंक्स है ना, इन सब का मैं हिसाब लूंगी, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा। अच्छा सिमी, वो बेस कैंप से कुछ सामान मंगाया था मैंने। मैं चेक कर लूंगी। मैं तुम्हारे लिए टोमेटो सूप बनाऊं? पियोगे? तुम बनाओगी तो मना कैसे कर सकता हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ और फिर बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। यू बी कंफर्टेबल। मॉम आप यहाँ? सिमी कहाँ जा रही हो? वो मॉम राजवीर के लिए सूप बनाना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसी तरह सारा वक्त राजवीर के साथ बिताना, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेले मत छोड़ना। जितना ज्यादा राजवीर आप पे डिपेंड करेगा ना, उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी उसकी नजरों में बढ़ेगी और उतना ही आपके करीब आएगा। सिमी बेटा, एक बात याद रखना, इस वक्त राजवीर को सहारे की जरूरत है और उसका वो सहारा आप बनोगे। इसलिए किसी चीज के बारे में मत सोचो, काम के बारे में भी मत सोचना। इनफैक्ट बुटीक जाने की भी जरूरत नहीं है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। बस आप राजवीर का ख्याल। मॉम रिलैक्स, डोंट गेट सो एक्साइटेड एंड डोंट वरी। मैं 24 घंटे राजवीर के साथ रहूंगी, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओके। मेम साहब। हाँ गोपाल काका। एयरबेस से कोई राजवीर साहब का सामान लेकर आया है। मॉम वो राजवीर का कुछ पर्सनल सामान है, उसे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आप जाके सूप सामान मैं कलेक्ट कर लूंगी। यू गो, डोंट वरी। ओके। प्रीतो बेटा, रज के खाया ना? मैंने भी खाया। अच्छा, अभी आती मैं बेटा। प्रीतो जी आप कुछ खाइए ना। नहीं, मेरा हो कैसे लीजिए। प्रीतो देख बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। इसे मैंने अपनी सनी की दुल्हन के लिए बरसों संभाल कर रखा था। ले ले बेटा, अब ये तेरी अमानत है। ये 3 पीढ़ी का हार 4थी पीढ़ी तक तुझे आगे ले जाना है। ले बेटा, लो। बेबी लेकिन मैं ये। प्रीतो, बच्चे मना नहीं करते। बड़े अरमान से मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा था। मेरा क्या भरोसा है, आज हूँ कल ना रहूं। और बेबे तू पिछले 10 साल से ना यही डायलॉग बोल रही है, और कम से कम तुझे 20-30 साल ना और बोलना है। अरे बेबे तुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुझे मेरी क्या, मेरे बच्चों की भी शादी करानी है अभी। नहीं बेटा, मेरी तो बस एक ही आस है, तेरा सेहरा देख लूं बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसको बोल कि इसे ले ले, हाँ नहीं तो समझा दे, मुझे गुस्सा करना भी आता है। बेबी मैं अभी आती हूँ। मैं भी आती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जा, इसे भी सुला दे। प्रीतो जी कल हमें सुबह के लिए तैयारी करनी है, जल्दी निकलना है ना। जी।
बेबे सच सच बता, तुझे प्रीतो कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान की है, अच्छे संस्कार वाली है। इसीलिए तो इसकी बीजी ने छोटी लड़की को भी साथ भेज दिया। लेकिन क्या बेबे? था नहीं बेटा, इसकी आंखों में वो खुशी नहीं है जो मैं तेरी आंखों में देखती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर पता नहीं, समझ नहीं आता। बेबे तू इतना मत सोचा कर। अरे इतने लंबे सफर से ये थक गई होगी। चल तू भी तो थक गई होगी ना भी। चल आजा, चल मेरे साथ। मेरा प्रीतो जी, जी मुझे आपसे बात करनी है। जी कहिए ना। यहाँ नहीं। सनी जी क्या? प्लीज चलिए मेरे साथ। प्रीतो जी क्या कर रही है आप? सनी जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती आपसे हुई नहीं है, गलती आप कर रही है। आप कैसा कर सकती है ऐसा? प्यार किसी और से और शादी किसी और से। प्रीतो जी, नजरें झुका लेने से सच्चाई नहीं छुपती। मैं जो आपकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढ रहा था ना प्रीतो जी, वहां पर मुझे अपने लिए नहीं किसी और के लिए प्यार दिखा। बोलिए प्रीतो जी, सच है? प्रीतो जी, आप मुझसे प्यार नहीं करती ना? आप राजवीर से प्यार करती है? है ना प्रीतो जी? प्रीतो जी क्यों कर रही है आप ऐसा? किस बात की सजा दे रही है आप अपने आप को? हाँ? आप राजवीर से प्यार करती हैं, इस बात को तो मैं तभी समझ गया था जब आपने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि राजवीर को कुछ नहीं हुआ, राजवीर आएगा और सही सलामत आएगा। और इतना विश्वास प्रीतो जी वही होता है जहां प्यार हो। सनी जी आप गलत सोच रहे हैं। राजवीर सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्रीतो जी, किस किताब में लिखा है ये कि दो अच्छे दोस्त कभी प्यार नहीं कर सकते? पूरे जीवन के लिए हम सफर नहीं बन सकते? बोलिए प्रीतो जी, कहीं लिखा है ऐसा? नहीं ना? प्रीतो जी, इस जोड़ियां होती है ना, विवाह ऊपर से बनकर आती है, मगर रिश्ते जो होते ना, दिल के रिश्ते, वो यहां बनते हैं। और जिनके दिल मिल जाते हैं ना प्रीतो जी, उनके रिश्ते तो ऊपर वाला भी नहीं तोड़ता। प्रीतो जी, आप दोनों के दिल के रिश्ते बन चुके हैं। आप भले एक दूसरे से शादी करें या ना करें, आप एक हैं। आप दोनों का एहसास एक है। प्रीतो जी, ये बात आपको मालूम थी, और जब आपको ये बात मालूम थी तो फिर मुझसे क्यों रिश्ता जोड़ा आपने? सनी जी, मेरा इरादा आपको दिल दुखाने का नहीं था। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सनी जी। मैंने हमारा ये रिश्ता अपने दिल से स्वीकार किया है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी सनी जी। मैं सारी जिंदगी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं।
खुद को दुखी रखकर आप मुझे खुश रखना चाहती थी? नहीं प्रीतो जी, नहीं, मैंने ये तो नहीं चाहता। प्रीतो जी, जब दो इंसान शादी करते हैं ना, तो एक दूसरे का साथ निभाने के लिए शादी करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी बनने के लिए नहीं। और प्रीतो जी, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप ये किसी को खुश रखने के लिए कर रही है ना प्रीतो जी? बोलिए प्रीतो जी, आप क्यों कर रही है ऐसा? क्यों अपने प्यार को बुलाकर आप मुझसे शादी करना चाहती है? बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए प्रीतो जी, चुप क्यों है? अपनी बहन के लिए, अपनी बहन इश्मीत के लिए मैं कर रही हूँ सनी जी। नीलम आंटी ने, उन्होंने ऐसा, तुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकती है। मगर ये बात आपने राजवीर को क्यों नहीं बताई? नहीं सनी जी, मैं राजवीर को न तब बता सकती थी और न बता सकती थी, लेकिन एक बात मैं आज दिल से चाहती हूँ कि राजवीर और सिमरन एक हो जाए। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो सिमरन राजवीर को बहुत प्यार करती है सनी जी, राजवीर को खुश रखेगी। पता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही उन दोनों के बीच में आ गई। खैर, सब छोड़ दीजिए सनी जी, आप बस सब मुझ पर भरोसा रखे सनी जी। मैं जो करूंगी वो ठीक होगा, हमारे रिश्ते के लिए भी और राजवीर सिमरन के रिश्ते के लिए भी। चलो, संभालना तो हो गई, ठीक है? वैसा ही करते हैं जैसे कि नीलम आंटी चाहती है, खुश हो जाएंगी वो। और उनकी ये खुशी क्या होगी? वही जो बात सुनकर बेबी खुश हो गई। सनी भैया, चलिए, बेबी का तबीयत खराब हो गया फिर से। बेबी, इतनी चीनी? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, चाशनी में इतनी चीनी पड़ती है, नहीं तो मालपुए ना फीके रह जाएंगे। नीता, तू ना कभी मेरी बात नहीं मानती। इतनी चीनी डालेगी ना तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और मालपुए भी ठीक से नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूँ। मैं कह रही हूँ ना, इतनी ही चीनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ना, इससे कम पड़ेगी। मैंने बोला ना, इतनी चीनी पड़ेगी। पेपर को हाथ लगाओ बस, हर तरफ यही खबर मार कुटाई। हैप्पी होली पापा जी। पुत्र, होली मुबारक हो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। पापा जी, मैं अभी आई पापा हाँ जी। लो जी, रब के साथ भी बिजनेस। कलयुग है, टोटल कलयुग। अरे अरे अरे, बिछौना तो बिछाने दो, ऐसे ही बैठ जाओ। अरे मीता, इससे कम पड़ेगी। मैंने कहा ना, इतनी पड़ेगी। सुननी नहीं है बात। मैंने बात नहीं करना। हाँ, मैं भी नहीं कर रही। फिर शुरू हो गए, ये दोनों भी कमाल हैं, हर बात पर झगड़ते हैं। अभी चीनी पर झगड़ रहे थे। कमल जी, इनकी मिठाई में मिठास हो या ना हो वो तो पता नहीं, लेकिन इनके रिश्ते में मिठास कभी कम नहीं होने वाली। देखो, इनकी लड़ाई में भी कैसा प्यार छुपा है, देखो जरा। अरे हाँ, चाशनी तो मीठी बनती है। तो एकदम करेक्ट कह रही है। अब जितना तू बोलेगी ना, उतना ही चीनी डालूंगा। ओके, अब तू जा, मैं बनाता हूँ। जा। नहीं, तू जा। सारा दिन स्टॉल पे खड़ा रहता है ना, थक जाता है, मैं बना लूंगी। अरे तू भी तो थक जाती है रसोई में दिन भर खड़े रहकर, है ना? चल जा, मैं इसे बना लूंगा। तू जा ना, मैं बना लूंगी। बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, तू जा, मैं बना लूंगा। मैं भी तो कह रही हूँ, तू जा, मैं कर सकती हूँ। देखो, आ गई ना मिठास।
चले हैं दोनों सच में। अच्छा कमल जी, प्रीतो कब पहुंचने वाली है? सुबह फोन आया था 5 बजे, तब निकल रहे थे। अच्छा अच्छा, फिर तो पहुंचने वाली ही हैं। वहाँ के बारे में उसने कुछ बताया? कुछ कहना तो चाह रही थी पर फोन कट गया। अच्छा, ये राजवीर, सिमरन, ध्रुव, इशू ये आए नहीं अब तक? अरे हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं फोन करके पूछवाती हूँ। बानी आई बीजी। पुत्र इशू दी को जल्दी से फोन लगा, पूछ कब आ रहे। अभी करती हूँ बीजी। ये लो, मैंने दुपट्टा भी यहीं छोड़ दिया। जल्दी आने को बोलना। आप रुको तो सही, बिछौना तो बिछाने दो। अच्छा ठीक है। हाँ बानी, मैं तो कब की रेडी हूँ, लेकिन पता नहीं तेरे जीजू कहाँ चले गए। हाँ हाँ, सिमरन और राजवीर दोनों आ रहे। नहीं मम्मी जी नहीं आ रही, वो उन्हें कलर से थोड़ी एलर्जी है ना, इसलिए। हाँ तो बीजी को बोल दे कि हम बस निकल ही रहे। अच्छा ठीक है। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू टू। कहाँ थे आप? अब मैं भांग का ऑर्डर करने गया था। भांग? आप वहां मेरे घर पे भांग पियोगे? लो जी, अब होली पे भांग नहीं हुई तो फिर मजा कैसा? बिल्कुल नहीं, आप भांग नहीं पिएंगे। तो ठीक है, फिर एक काम करना, तुम मुझे अपनी नई नाकों से पिला देना। इनमें भी उतना ही नशा है जितना भांग में होता है। आप भी ना। अब अगर आप लोगों की पर्सनल होली खत्म होगी हो तो फैमिली होली के लिए चले। लो जी, आ गई कबाब में हड्डी। क्या कहा आपने भाई? अब मैंने वो कहा कि राजवीर कहाँ है? ओ, राजवीर रेडी हो रहा है। जैसे जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है ना, उसी तरह सच्चा प्यार भी सिर्फ एक ही बार मिलता है। जिस प्यार की, जिसके साथ की उम्मीद ने तुम्हें जिंदा रखा, उस प्यार को जाने मत देना। रेडी हो? चलो। राजवीर, इस बार ना मैं होली पर डबल धमाल करने वाला हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी और ईशू की पहली होली है, और प्लस तेरे आने की खुशी भी है, तो हुई ना डबल सेलिब्रेशन। और मुझे तुमसे मिलने की खुशी है प्रीता। बस कुछ देर और, फिर मैं तुम्हारे सामने होऊंगा और तुम मेरे। क्या बात है ईशू, तुम्हारे मायके में तो होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बस एक बात कहूं, ये होली हमारी जिंदगी की सबसे यादगार होली होने वाली है। राजवीर, मुझे आपका ही इंतजार था।